गुड मॉर्निंग बच्चों। जूनियर हाई स्कूल कासमपुर भुम्मा, ब्लॉक जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में आपको अंग्रेजी की बुक रेनबो का लेसन नंबर 11 ए करेजियस एक्ट पढ़ाया जाएगा। पहले मैं इस पाठ को आपको अंग्रेजी में पढ़ूंगा, साथ साथ उसका हिंदी में अनुवाद भी करता चलूँगा। जो पाठ के बीच में डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे मैं आपको उसका मीनिंग भी बताऊंगा। अतः आप सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और साथ साथ अपनी किताब में पढ़ते चलें। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक करेजियस एक्ट। एक करेजियस एक्ट का मतलब होता है एक साहसिक कार्य, एक बहादुरी भरा हुआ कार्य। लेसन नंबर 11 एक करेजियस एक्ट। देख रहे हैं कि एक गांव है जिसमें बाढ़ आई हुई है और एक बच्ची नाव चला रही है और ये लोगों की मदद कर रही है। लोग बाग अपने बर्तन लेकर पानी में दिखाई दे रहे हैं आपको कि बर्तन लिए पानी में खड़े हुए हैं और ये बच्चा इनकी मदद कर रहा है। इट वॉज संडे एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड। इट वॉज संडे एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड। यह रविवार था और स्कूल बंद था। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड। गायत्री बहुत उत्साहित थी। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित होना। शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विद हर फादर। सी का मतलब होता है, सी मीन्स समुद्र, फिशिंग मीन्स वो मछली पकड़ने गई। वह अपने पिता के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जा रही थी। गायत्रीज फादर वाज ए फिशरमैन। गायत्री के पिताजी एक मछुआरे थे। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी। हर दिन वे समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे। सी मीन्स समुद्र, फिशिंग मीन्स मछली पकड़ने। जो मछली पकड़ते हैं ना उसको बोलते हैं फिशिंग। ही हैड प्रोमिस्ड गायत्री दैट ही वुड टीच हर फिशिंग। उन्होंने गायत्री को वचन दिया था कि वे उसे मछली पकड़ना सिखाएंगे। शी वांटेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन व्हेन शी वुड ग्रो अप। बड़ी होकर वह अपने पिता का व्यवसाय करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वह भी अपने पिता की तरह मछली पकड़े और इसी तरह का वो कार्य करे। एज गायत्री वाज टाइंग हर शू लेसिस शी हियर्ड ए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो। जब गायत्री अपने जूतों के फीते बांध रही थी तो उसने एक रेडियो पर खबर सुनी। इसमें लिखा है ना, एज गायत्री वाज टाइंग हर शू लेसिस। शू लेसिस मीन्स जूतों के फीते, टाइंग मीन्स बांध रही थी। ए साइक्लोनिक स्टॉर्म वाज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। जो न्यूज़ आ रही थी रेडियो में वो ये थी कि अगले 24 घंटे में उनके गांव में चक्रवातीय तूफान आने की संभावना थी। ये खबर रेडियो में आ रही थी जब वो अपने जूते के फीते बांध रही थी। साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि चक्रवातीय तूफान। एक्सपेक्टेड मीन्स संभावना। तो ये खबर उसने सुनी। सी न्यू दैट द साइक्लोन वुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग विंड, हैवी रेन्स एंड हाई टाइड्स इन द सी। वह जानती थी कि तूफान अपने साथ तेज हवा, भारी बरसात और समुद्र में ज्वार लेकर आएगा। इट विड टॉपल द ट्रीज, डैमेज द हाउसेज एंड कॉजेज फ्लड। उसे पता था कि अगर ऐसा होता है तो वह वृक्षों को गिरा देगा, घरों को नष्ट कर देगा। भारी वर्षा होगी जिससे बाढ़ भी आ सकती है। शी रश्ड आउटसाइड टू वार्न हर फादर। वो अपने पिता को चेतावनी देने बाहर
भागी। जब उसने ये खबर सुनी रेडियो में तो वो भागी तुरंत घर के बाहर और उसने अपने पिताजी को बताने के लिए गई वो। बोथ ऑफ देम हर्ड बोथ ऑफ देम हियर्ड द लाउड क्रैप ऑफ थंडर। दोनों ने ही बादलों की तेज गर्जना सुनी। लाउड क्लैप ऑफ थंडर मीन्स उसने बादलों, जब बादल गड़गड़ाते हैं ना तो उसकी आवाज़ दोनों ने सुनी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग। बारिश की मोटी बूंदें गिरने लगी। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हायर एंड हायर। वे समुद्र की लहरें जो बढ़ती जा रही थी उनको देख सकते थे। उन्होंने देखा कि बादल में गड़गड़ाहट हो रही है और बारिश की बूंदें तेज आ रही है, मोटी मोटी बूंदें, और जो समुद्र में लहरें उठती हैं वे भी और ऊंची होती जा रही थी। इट वॉज लेट इन द इवनिंग। शाम के बाद का समय था। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया। चक्रवात क्षेत्र में आ चुका था। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली। लगातार बारिश हो रही थी। रेनिंग कंटिन्यूसली मीन्स, रेनिंग का मतलब बारिश होना, कंटिन्यूसली लगातार, लगातार बारिश हो रही थी। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्रीज हाउस। फ्लड वाटर मीन्स बाढ़ का पानी। ऑलरेडी मतलब पहले से ही, एंटर्ड मीन्स प्रवेश करना, गायत्रीज हाउस यानी गायत्री घर में बाढ़ का पानी आ चुका था। शी हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम she had placed all the small household item like food articles, utensils or candles and matchboxes and other articles on beds, tables and chairs। तो उन्होंने क्या किया, जब देखा घर में पानी आ चुका है तो उसने बिस्तरों, मेज़ों और कुर्सियों पर घर की छोटी छोटी वस्तुएं जैसे खाना, बर्तन, मोमबत्तियाँ और माचिस रख दी। उन्होंने सब सामान जो ज़रूरत का वो ऊपर रख दिया। बाय द मॉर्निंग ए लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस। सुबह तक बहुत सारा पानी घर में घुस चुका था। सुबह तक बहुत पानी आ गया घर में। आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट गायत्री वेंट टू हर टेरेस एंड लुक्ड अराउंड। एक असुविधाजनक रात के बाद गायत्री अपनी छत पर गई और चारों ओर देखा। द एंटायर एरिया वाज सबमर्ज्ड इन वाटर। पूरा क्षेत्र पानी में डूबा हुआ था। ओनली ए फ्यू हाउस कुड बी सीन। सिर्फ कुछ घर ही देखे जा सकते थे। आप देख सकते हैं बाढ़ का पानी चारों ओर फैला हुआ है। द लिटिल हट्स नियर हर हाउस कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड। उसके घर के पास की छोटी झोपड़ियां बाढ़ के कारण नहीं दिख रही थी। द होमलेस पीपल वर सिटिंग ऑन ट्रीज स्टम्प्स एंड एट अदर पैलेसेस विच वर नॉट सबमर्ज्ड। बेघर लोग पेड़ों की ठुंडों पर या उन स्थानों पर बैठे थे जो पानी में नहीं डूबे हुए थे। गायत्री थॉट दैट शी शुड डू समथिंग। गायत्री ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। शी स्वैम टुवार्ड्स द बोट लाइंग आउटसाइड हर हाउस। उसके घर के बाहर पड़ी नाव तक वह तैरकर पहुंच गई। वो तैरी और अपने घर के पास जो नाव खड़ी थी उस तक पहुंच गई। शी रॉड पावरफुली टुवार्ड्स द मैरून पीपल। अवरुद्ध लोगों के घर की तरफ वह पूरे बल के साथ नाव चलाकर पहुंची। शी हेल्प्ड देम बोर्ड द बोट एंड रोड टू द टाउन हॉल। उसने नाव पर चढ़ने में उनकी मदद की और टाउन हॉल की तरफ नाव को ले गई। देयर दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़। वहाँ उन्हें जिला प्राधिकारियों ने संभाला। देन शी रिटर्न होम एंड रिक्वेस्टेड हर मदर टू गिव हर सम क्लॉथ्स, फूड, मैच बॉक्सेस एंड कैंडल्स
वापस घर आई, उसने अपनी माँ को अनुरोध किया कि वो उन्हें कुछ कपड़े, खाना, माचिस और मोमबत्तियाँ दे दे। उसने अपनी माँ से कहा। पहले वो जो लोग परेशान थे उन्हें टाउन हॉल तक छोड़ कर आई, फिर अपने घर आई और उसके बाद उनके लिए कपड़े, खाना वगैरह वो अपनी माँ से लेकर गई। इसके बाद सी पैक्ड दैम इन ए वाटरप्रूफ बैग एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल। उसने उन्हें जल रोधक थैले में बांधा और टाउन हॉल वापस पहुंच गई। शी हैंडेड ओवर द मटेरियल टू द सुपरवाइजर ऑफ द टेम्परेरी शेल्टर हु डिस्ट्रीब्यूटेड दैम टू द पीपल। उसने वह सामान अस्थायी बसेरे के पर्यवेक्षक को पकड़ा दिया, उसे लोगों में बांट दिया। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी। उन्होंने बहुत आराम और प्रसन्नता महसूस की। गायत्री वॉज हैप्पी टू दैट शी कुड डू ए लिटिल टू हेल्प दैम। गायत्री बहुत प्रसन्न थी कि वह उन लोगों की थोड़ी मदद कर सकी। शी हैड हेल्प हर नेबर्स इन देयर आवर ऑफ नीड। उसने अपने पड़ोसियों की आवश्यकता के समय मदद की। तो ये उसने बहुत साहसिक कार्य किया था। तो बच्चों ये था लेसन नंबर 11, एक करेजियस एक्ट। अब मैं आपको इसमें जो नए वर्ड आए हैं उनको बताने जा रहा हूँ। नए वर्ड है फिशरमैन, FISHERMAN। फिशरमैन मीन्स मछुआरा। CYCLONE साइक्लोन, साइक्लोन मीन्स चक्रवात। एक्सपेक्टेड, EXPECTED एक्सपेक्टेड मीन्स अपेक्षित। हाई टाइड, HIGH हाई, TID टाइड, हाई टाइड मीन्स ज्वार। FLOOD फ्लड, फ्लड मीन्स बाढ़। TOPPLE टोपल, टोपल मीन्स गिर पड़ना। ROWED रॉड, रॉड मीन्स चप्पुओं से नाव को चलाना। मैरून्ड, MAROONED, मैरून्ड मीन्स किसी स्थान पर अवरुद्ध, यानी किसी स्थान पर फंसे हुए। अथॉरिटीज़, अथॉरिटीज़ मीन्स प्राधिकारी। टेम्परेरी, टेम्परेरी मीन्स अस्थायी। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो को वापस बैक करके दोबारा प्ले कर सकते हैं। इससे अगली वीडियो में मैं आपको इस लेसन नंबर 11 के एक्सरसाइज वर्क को कराऊंगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।